मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक शख्स को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ सा अपने घर में आता है और फिर अपने आप को घर में बंद करने के बाद चैन की सांस लेता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। अब यहाँ टॉम के सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि उसके घर में एक आदमी घुस आता है जो टॉम को मारने ही वाला होता है कि तभी टॉम की आंखें खुल जाती है और अब वो उसे देख लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी को पास ही में रखे एक पॉट की मदद से मारकर बेहोश कर देता है और उसे बाथरूम में छिपा देता है। अब इसके बाद टॉम बैठकर कुछ सोचने लगता है, पर तभी उसे वापस से किसी के घर में आने की आवाज सुनाई देती है और इस बार वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और अब जैसे ही दूसरा शख्स टॉम के कमरे में आता है तो टॉम उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो वापस से सोने चला जाता है। लेकिन तभी फिर से एक और शख्स आ जाता है जो टॉम को मारकर बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह हम टॉम को बंधा हुआ देखते हैं और थोड़ी ही देर में उसे होश आने लगता है, जिस पर फिर वो शख्स जिसने टॉम को बेहोश किया था वो उसे वापस से बेहोश कर देता है। अब इसके बाद टॉम को वापस से होश आता है और वो तुरंत ही उस शख्स से उसे छोड़ देने की धमकी देता है, वरना वो उसे भी बाकी दोनों शख्स की तरह मार देगा। जो सुनकर वो शख्स थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बताता है कि टॉम ने उसी के दो रूप को मारा है जो समय में उसके पहले यहाँ पर आ गए थे। लेकिन ये बात टॉम को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और तब वो शख्स टॉम को अपना नाम थॉमस बताते हुए कहता है कि वो उसका परदादा है जो पास से यहाँ पर आया है ताकि वो खुद और उसके देश के द्वारा की गई गलतियों को पहचान सके और वापस में पास में जाके उन गलतियों को सुधार सके। अब ये सब सुनकर टॉम थॉमस को पागल समझने लगता है, लेकिन तभी थॉमस उसे एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताता है जो काफी साल पहले सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था और क्योंकि उस समय टॉम भी सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ था उससे उसे यकीन हो जाता है कि थॉमस सच कह रहा है, क्योंकि थॉमस जिस मिशन के बारे में बता रहा था वो कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होता है। थॉमस बताता है कि वो और उसकी टीम वर्ल्ड वॉर 1 से पहले एक टाइम मशीन पर काम कर रहे थे जो वर्ल्ड वॉर के समय तक पूरी तरह बन के तैयार हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने पहला टेस्ट किया तब उसके कुछ साइंटिस्ट अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उस मशीन को वापस से ठीक किया गया। लेकिन मशीन को ठीक होने में काफी समय लग गया और उसी समय सोवियत यूनियन काफी भागों में टूट रहा होता है, जिसमें कि वो यूक्रेन के हिस्से में चले गए, जिसकी वजह से वो समय में आगे आ गया ताकि वो देख सके कि क्या इससे सच में देश का कुछ भला हुआ है। जिस पर फिर टॉम थॉमस को बताता है कि जब सोवियत यूनियन और यूक्रेन का बंटवारा हुआ तब सोवियत के सारे देश टूटकर अलग हो गए और जो आखिरी बचा हुआ है वो अब रशिया के नाम से जाना जाता है जो अब भी बाकी देशों से काफी आगे है। पर अब ये जानकर थॉमस को अपने लीडर्स पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो पास में जाकर सोवियत का बंटवारा नहीं होने देगा। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि जो कुछ भी होना है वो समय के साथ होकर ही रहेगा। पर तब थॉमस टॉम को बताता है कि वो अपनी टाइम मशीन से समय को बदल सकता है, लेकिन टॉम को अब भी थॉमस की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो थॉमस से कहता है कि इस समय विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और अब तक हम समय में काबू नहीं पा सके, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने पास में ही समय को काबू कर लिया है। जिस पर फिर थॉमस रिवील करता है कि उन लोगों ने बहुत ही पहले समय पर काबू पा लिया था, लेकिन ये मशीन किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए इसलिए इसे आम लोगों की नजरों से छिपा दिया गया है। अब आगे थॉमस टॉम को खोल देता है, जिसके बाद वो उसके घर को देखने लगता है जहां उसे बहुत सी ऐसी चीजें मिलती है जिनसे थॉमस अनजान होता है, क्योंकि उनके समय तक उन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था। वहीं अगले दिन जब थॉमस सोकर उठता है तो उसे थॉमस घर में कहीं नहीं दिखाई देता, जिस वजह से अब वो परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी बाहर से थॉमस भागते हुए उसके घर में खुद चला आता है और टॉम को बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो टॉम को काफी अजीब लगता है क्योंकि थॉमस तो पास से आया हुआ है, फिर कौन उसका पीछा कर सकता है। और तभी वहाँ एलेक्जेंड्रिया नाम की एक लड़की आती है जो टॉम को अच्छे से पहचान रही होती है, पर टॉम उसे पहली बार देख रहा था, जिसके बाद वो टॉम के द्वारा छिपाई गई शराब की बोतल ढूंढकर उसे पीने लगती है, जो देखकर टॉम को विश्वास हो जाता है कि एलेक्जेंड्रिया भी समय यात्रा करके आई है। और तभी वो अपने पास से एक घड़ी निकालती है, जिस घड़ी को देखते ही थॉमस पहचान जाता है और उसे चोर समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है। तब एलेक्जेंड्रिया उसे बताती है कि वो भी पास से आई है और उसकी टाइम मशीन खराब हो चुकी है।
दरअसल वो घड़ी उसकी टाइम मशीन है और अब थॉमस अलेक्जेंड्रिया से उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया बताती है कि उसे इस काम में थोड़ा समय लगेगा और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम टॉम को अलेक्जेंड्रिया के बारे में पता करते देखते हैं और उसे पता चलता है कि वो भी सोवियत यूनियन की तरफ से इस टाइम मशीन पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन वो बीच रिसर्च में ही अचानक से गायब हो गई थी, जिसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। वहीं अगले दिन अलेक्जेंड्रिया वापस से टॉम के घर आकर थॉमस को बताती है कि उसकी घड़ी ठीक हो गई है, जिस पर फिर थॉमस अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टॉम भी उसके साथ चलने की विनती करता है। इसलिए अब वो दोनों पास में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी टॉम अलेक्जेंड्रिया से भी पास में चलने को कहता है, जिस पर वो कहते हैं कि अभी उसके जाने का समय नहीं आया है, इसलिए वो सही समय आने पर ही पास में जाएगी। अब देखते ही देखते टॉम और थॉमस दोनों पास में पहुंच जाते हैं और उधर पास में वो दोनों सीधे मिलिट्री बेस जा पहुंचते हैं, जहां थॉमस को तो वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन टॉम को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वहां का जनरल टॉम को टॉर्चर करके उसकी पहचान बताने को कहता है। दरअसल जनरल को ये लग रहा था कि टॉम एक अमेरिकी जासूस है जो यहाँ पर उनके प्लान का पता लगाने के लिए आया हुआ है। दूसरी तरफ थॉमस मिलिट्री की एक सीनियर महिला को समझाने की कोशिश करता है कि टॉम बेगुनाह है, लेकिन कोई भी थॉमस की बात नहीं सुनता। और तभी थॉमस की नज़र अलेक्जेंड्रिया पर पड़ती है, जो उसी फैसिलिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट में काम किया करती थी, जिस पर फिर थॉमस अलेक्जेंड्रिया को समझाने की कोशिश करता है, मगर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद थॉमस उस टाइम मशीन को देखता है जिसके सहारे वो फ्यूचर में गया था, और तभी वो अपनी मशीन निकालकर अलेक्जेंड्रिया को दिखाता है, जो देखते ही अलेक्जेंड्रिया काफी आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि जो मशीन थॉमस ने उसे दिखाई थी उसे अलेक्जेंड्रिया अब तक तैयार नहीं कर पाई थी। और इसी बात से उसे बहुत हैरानी होती है कि आखिर थॉमस के पास वो मशीन कहाँ से आई, जिस पर फिर थॉमस अलेक्जेंड्रिया को समझाता है कि उन्हें जिस समय में जाना था वो उस समय से थोड़ा पीछे वाले समय में आ गए और उसने भविष्य भी देख लिया है। और अब थॉमस के काफी समझाने पर अलेक्जेंड्रिया उसकी बातों को समझ जाती है, इसलिए वो टॉम को आजाद करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए अब अलेक्जेंड्रिया और थॉमस एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत वो पहले तो उसकी टाइम मशीन को ठीक करेंगे ताकि वो टॉम को सही सलामत भविष्य में छोड़कर वापस से आ सके, जिसके बाद वो इस पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए तबाह कर देगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब आगे थॉमस टॉम को बचाने के लिए जनरल को पहले तो समझाता है, लेकिन जब जनरल उसकी बात नहीं समझता तो वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन एक सैनिक थॉमस को जनरल पर हमला करते देख वहां आकर जनरल को बचा लेता है। अब इसके बाद जनरल थॉमस को भी टॉम के साथ बांधकर उसके ऊपर भी टॉर्चर करना शुरू कर देता है और अंत में वो उन दोनों को मारने का विचार करता है। तो वो थॉमस और टॉम की मदद करने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही सीनियर महिला आ जाती है, जो अलेक्जेंड्रिया को देखकर समझ जाती है कि वो उन दोनों की मदद करने के लिए जा रही है। इसलिए वो महिला ऑफिसर अलेक्जेंड्रिया पर गन पॉइंट करके उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है, पर अलेक्जेंड्रिया नहीं मानती, इसलिए उस महिला से उसकी बंदूक छीनकर उसी को शूट कर देती है। अब आगे वो जनरल के पास आकर उसे ये झूठ बताती है कि उस महिला ऑफिसर ने अपने आप को शूट कर लिया है, जो सुनकर जनरल अलेक्जेंड्रिया के साथ उस महिला को देखने के लिए चला जाता है। और फिर जैसे वो दोनों कुछ दूर आते हैं, अलेक्जेंड्रिया जनरल को भी शूट कर देती है। फिर बाद में वो थॉमस और टॉम के हाथ पैर खोलकर थॉमस को उसकी टाइम मशीन देती है, जिसे उसने ठीक कर दिया था, जिसके बाद थॉमस टॉम को उसके घर पहुंचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो पूरी बिल्डिंग एकदम से हिलने लगती है, जिस कारण सभी डर जाते हैं। और तब अलेक्जेंड्रिया बताते कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और कुछ ही देर में दुश्मन इस पूरी बिल्डिंग को गिरा देंगे, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। लेकिन टॉम अलेक्जेंड्रिया को लिए बिना वहाँ से जाने के लिए नहीं तैयार होता, जिस पर फिर अलेक्जेंड्रिया उसे बताते कि उसने टाइम मशीन को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अब वो इसी के साथ अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। इसलिए अब मजबूरन थॉमस टॉम को जबरदस्ती अपने साथ भविष्य में लेकर चला जाता है। अब भविष्य में आते ही टॉम देखता है कि अलेक्जेंड्रिया उसके घर से गायब है, यानी कि उस हादसे में अलेक्जेंड्रिया मारी गई। और इसी के साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि उनके पास में जाने की वजह से वो टाइमलाइन ही मिट गई, जिस टाइमलाइन के कारण अलेक्जेंड्रिया भविष्य में मौजूद थी, यानी कि उन दोनों ने पास में जाके भविष्य को बदल दिया। पर अलेक्जेंड्रिया की मौत से टॉम काफी उदास हो जाता है, जिस पर फिर थॉमस उसे समझाता है कि अलेक्जेंड्रिया के बलिदान की वजह से वो टाइम मशीन अब किसी गलत हाथ में नहीं
नहीं लगेगी। जिसके बाद फिर थॉमस वापस से टाइम मशीन को एक्टिवेट करता है और अपने समय में लौट जाता है। और अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉम अब बूढ़ा हो चुका है और तभी उससे मिलने के लिए थॉमस वहाँ आता है, जिसे देखकर टॉम काफी खुश हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।